जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। तो पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। तो पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। तो पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर। खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। नमस्कार। सबसे पहले फूल तो नहीं उड़ाना था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मेंटर कैलाश सर का, जिसकी बदौलत आज ये स्टेज, आज ये मान या आज ये सम्मान मिला, आज ये पहचान मिली। और आज सर का जो स्टेटमेंट था माइंड ब्लोइंग। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने जीवन में आज तक सुना था फरिश्ता, सुना था, लेकिन दोस्तों इस जिंदगी में आपको दिल से बोलता हूँ, जिम अच्छा होगा तुम्हारा। हमारा मैनेजमेंट ना फरिश्तों का मैन्युफैक्चरिंग, हमसे बेच दे, बॉडी की और बेच दे। और वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले यार लेंस हमारे बीच में है। सर के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, इससे अच्छी कंडीशन। अबे कि मालाओं में प्रथम मणि दे दिया करो, पैसा ले। जो माला होती है उसकी एक प्रथम मणि होती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण ले लो होता है। कांटेक्ट वाला 108 काम लगे अपना कैमरा। तो मालाओं में प्रथम मणि ड्रोन है, M2 पुष्पों का राजा गुलाब होता है, पुष्पों में गुलाब, नक्षत्रों में चंद्रमा, लगाने खाली नदियों में गंगा, सागरों में प्रशांत महासागर, पर्वतों में हिमालय का जो स्थान है सर, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इस दिल में आपकी प्रति प्रिय साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा क्या अभी भी आप लोगों को जल्दी है? क्योंकि देखो एक बात जीवन में याद रखना, आपने एक लाइन सुनी होगी कि पहाड़ों से टकराकर कोई कहां गिरता है, पहाड़ों से टकराकर
कोई कहां गिरता है, पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना हम सभी करते हैं, छोटी मुश्किलों से हम अक्सर डर जाते हैं। ये जो लोग थे, ये जिंदगी भर स्ट्रगल कर करके आम आदमी की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको बहुत जल्दी थी, ट्रेन छूट जाए, प्लेन छूट जाए। मैंने अपने जीवन में अपना कभी बर्थडे नहीं देखा। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे था, जिस दिन ना केक नहीं कटा, और रांची मुझे जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, रांची निकल गया। टीम को नहीं पता है, और कुछ लोग हमारे पता था मेरा बर्थडे था। घर पे केक नहीं कटा, कोई बर्थडे नहीं मनाया। हमारा बर्थडे, हमारी पार्टी, हमारी टीम है। एक टाइम था जब मैं अपने लिए जिंदगी जिया करता था, एक समय था जब मैं अपनों के लिए जिंदगी जिया करता था। लेकिन जब फरिश्तों से मिला तो रहस्य पता चला, सीक्रेट पता चला। सफलता अपने जीने के लिए, अपनों की जीने के लिए नहीं मिलती। अगर सफलता चाहिए तो किसके लिए चाहिए? अपने लिए, अपने लोगों के लिए। वो तो सब कर रहे हैं। जब आप लोगों के लिए जीते हैं तब दुनिया में एक कयामत आती है, एक क्रांति आती है, एक रिवॉल्यूशन आता है। प्रिय साथियों, ये इनके तेज का प्रताप है, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो बदलाव हुआ। और मेरा मानना है, मैं इस मैनेजमेंट के साथ 16 वर्षों से हूं दोस्तों। जब मैं आया था तो मेरे घर में एक टेबल फैन था, एक टेबल फैन, एक सीलिंग फैन। आज हमारे घर में 2.25 लाख की एसी लगी है, वो जनरल की। और ऐसा कोई मेरा बेडरूम नहीं है, ऐसा कोई मेरा हॉल नहीं है जिस घर में, जिस बेडरूम में एयर कंडीशन ना हो, गांव से लेके शहर तक। जब मैं आया था इस बिजनेस में, तब मुझे पढ़ने के लिए लाइट नहीं थी। हम डिबरी में पढ़ते थे, लालटेन के सामने पढ़ते थे, लैंप जला के पढ़ते थे। आज जनरेटर से लेके, इन्वर्टर से लेके, लाइट से लेके सब कुछ है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो थक्के मुक्के खा के गाड़ियों में बैठकर जाया करता था, सीट नहीं मिलती थी। आज ये जिंदगी फ्लाइट की हो गई, इंटरनेशनल। कितने 14 बार मैं विदेश जा चुका। आज ये जिंदगी कैसे बदली पता है? जब ये रिश्ता फरिश्तों से हुआ। मैंने आज तक देखा आप लोगों की जिंदगी में, यहां पे कुछ लोग हैं क्या जो 2-4 नेटवर्क मार्केटिंग में कभी गए होंगे? हैं कुछ लोग इधर? हाथ उठा सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, और जगहों पे सपने दिखाए जाते हैं, अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। सपने दिखाए जाते हैं और कभी सपने पूरे नहीं होते। और इस बिजनेस में जितने लोग अब इस वक्त रुके और बैठे हो, इस पर विश्वास करना जैसे मैंने विश्वास किया था। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया और बिजनेस को देखा, इस मैनेजमेंट को देखा, और मेरे पिता को पता चला, तो मेरे पिता ने कहा था निकल जाए इस घर से, या तो तू मुझे देख ले, या तो तू ये कंपनी देख ले। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिता की कमाई और अपने पिता की लाइफ से मैं बहुत खुश नहीं था। मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहता था। आज के बच्चे अगर इस तरह की बातें सुन लें तो सोचते हैं कि घर से निकल जाएंगे तो क्या करेंगे। हम भी जब निकल रहे थे तो हम भी सोच सकते थे कि हम निकल जाएंगे तो क्या करेंगे। पिता ने बहुत मारा हमको, बचपन से जवानी तक बहुत डांटा होगा, कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि इतनी बातें कर दिए, और करने के बाद वो मेरा स्वाभिमान, एक स्वाभिमान होता है, वो पता नहीं कहां से वो स्वाभिमान जागा। और मैंने डिसीजन लिया इस मैनेजमेंट के साथ जीने का। मैंने कहा पिताजी, जब तक मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं लूंगा ना, इस दरवाजे पे नहीं आऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी माँ मुझे लपट गई थी, कहीं मुझे भी लेके चल, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकती। बट मैं रुका नहीं। मैंने कहा माँ, मुझे मालूम नहीं मैं कहां सोऊंगा, बस में सोऊंगा, स्टेशन पे सोऊंगा, फुटपाथ पे सोऊंगा, तुझे कहां रखूंगा। देखो दोस्तों, जिंदगी में अगर आप सफलता चाहिए तो एक बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि मुश्किलें जब आपकी जिंदगी में आती हैं
तो एक बात याद रखना कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं। एग्जामिनेशन होता रहेगा। जब भगीरथ जी तपस्या कर रहे थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए, हजारों साल बीत गए, लेकिन उन्होंने तब तक किया जब तक वो प्रकट नहीं हुए देवता जी, जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करेंगे, अगर भगवान कृष्ण की बात करेंगे या किसी धर्म की बात करेंगे, तो आप वहां पे आप उनको पूजते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा को जब तक उन्होंने पूर्ण नहीं किया, उन्होंने विश्राम नहीं किया। अगर आपको जिंदगी में इतिहास रचना है तो आपको भी इस तरह से एक अपना बीड़ा उठाना पड़ेगा, उसे कहते हैं ठानना पड़ेगा। यहां से आपको ठानना पड़ेगा कि जिस चीज का आपने संकल्प और आपने बीड़ा उठाया है, जब तक आप उसे कर नहीं लेते आप चैन से बैठेंगे नहीं। और मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं कि जिस भी रास्ते पे आप निकल पड़ो, वो राइट रास्ता है या रॉन्ग रास्ता है, साथी आपको मिल ही जाएंगे, साथी आपको मिल ही जाएंगे। अपराध की दुनिया में जाएंगे तो वहां भी बहुत साथी अपराधी की दुनिया में मिलेंगे, संगीत की दुनिया में जाएंगे तो बहुत साथी संगीत की दुनिया में मिलेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जब आप आएंगे तो यहां भी बहुत साथी मिलेंगे। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसकी पावर के बारे में नहीं पता था। जैसे आप ब्लैक हो ऐसे हम ब्लैक थे, क्योंकि कोई भी आदमी पेट से जन्म लेके नेटवर्कर नहीं बनता, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता। मेरा अपने ट्रेडिशनल का बिजनेस था, ट्रेडिशनल का अनुभव था, ट्रेडिशनल का एक्सपीरियंस था। सब कुछ साइड करके नेटवर्क इंडस्ट्री को जैसे जैसे मैं देखने लगा, इस बिजनेस में मैं दीवाना होता चला गया। और अभी मैं इस बिजनेस को लर्निंग पे हूं। आपको ये बता दूं, मैं भी लर्निंग पे हूं, मैं एजुकेशन लेकर रहता हूं। हमारे मेंटर हमें गाइड करते रहते हैं, मैं अपने फरिश्ता से हमेशा कुछ न कुछ लेता रहता हूं। और आज आप लोगों को कमिटमेंट करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, कि आप लोग अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, देखो आप तो बड़ा करना चाहते हो, ये आप बोलो या ना बोलो, कारण मैं बता दूं, जिनको बड़ा नहीं करना था वो गए। जो समुद्र मंथन होता है ना, जब समुद्र मंथन हो रहा था पहले क्या निकल रहा था, अमृत या पॉइजन। तो इसी तरह से ये बिजनेस है। इस बिजनेस में एक लीडर से दूसरे लीडर, तीसरे लीडर, चौथे लीडर तक आप जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, अचानक आपको एक लीडर मिलेगा वहां पर। वो जो बाकी आप सोचते हो कितना टीम बनाया है, इसका क्या। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से एक फार्मर को पता होता है कि 20 केजी अनाज मिट्टी में डालूंगा 4 महीने बाद पैदा होगा, जिस तरह से सोने की खुदाई करने वालों को यह पता होता है कि 10 टन मिट्टी हटाने के लिए 1 तोला सोना चाहिए, तो उसका ध्यान 10 टन मिट्टी पे नहीं होता, उसका ध्यान 1 तोले सोने पे होता है। ये हमें हमारे फरिश्ते ने बताया था, हमारे जो भगवान है, हमारे मेंटर है, जो जिन्होंने आज मुझे तरासा, जिन्हें अभी आपने सुना, जिनको सुनकर मैं भावुक हो गया, जिन्होंने आज लोगों की ऐसी जिंदगी बदली है कि लोग अपने घर में अपनी जिंदगी में चढ़ने के लिए 7-7 करोड़ की गाड़ियां रखते हैं। लोग 2-4 करोड़ की कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग खोल देते हैं और बोलते हैं हमने 2 करोड़ कंपनी खोली। यहां तो लीडर 7 करोड़ की सिर्फ गाड़ी खड़ी करके रखे अपने घर में चढ़ने के लिए। सर ने बताया एक लीडर ऐसा है जो बस खरीदा अभी मर्सिडीज का, कि अगर उसको कहीं भी रोड पे लगा के खड़ा होकर सोना पड़े तो सो जाए, बिस्तर, बेडरूम, बाथरूम सब उसके अंदर। फील्ड का काम करने के लिए उस व्यक्ति ने लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की बस खरीदी है, लेटने, सोने और मीटिंग करने के लिए। 1 करोड़ 60 लाख है कोई भारत की इंडस्ट्री। ये क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम यहां है दोस्तों, प्रॉब्लम यहां है। इसीलिए मुझे हरवंश राय बच्चन की बड़ी अच्छी एक कविता है जो मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूं। उन्होंने बोला है, क्या बोला है आपको पता है? आखिरी लाइन बता सकते हैं आप लोग क्या बोला उन्होंने? किसी को पता है? खूब पता है आपको। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, घबराओ मत, परेशान मत होइए, बेचैन मत होइए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। घबराओ मत, घबराओ मत। ठोकरें खाने से सीख मिलती है दोस्तों, पता चलता है कि यहां ठोकर है, दोबारा पैर उठा के चलो। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न
का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बगैर यूं ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बताना चाहता हूं, ये डाकिया का बेटा जिसके पिता चिट्ठी बांटा करते थे कचहरी में, जब मैंने इस प्रोसेस की शुरुआत की थी, मेरे अपनों ने मेरा हंसी उड़ाया था, मेरा अपनों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लोगों ने मुझे कमेंट किया था, पता नहीं क्या क्या बोला था। और आप भी इस तरह की चीजें सुनते होंगे तो आप दुखी होते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप दुखी मत होना आज के बाद, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चाय बेचोगे ना, कोई नहीं बोलेगा, नौकरी करोगे ना, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये कॉमन मैन लोग करते हैं। छोटी मोटी दुकान चलाओगे, कोई नहीं बोलेगा, बंबई दिल्ली सूरत जाओ कमाने के लिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब भीड़ से हटके काम करोगे, लोग ना बोले हो ही नहीं सकता, और लोगों ने आज तक ना बोला, ये कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा अब रिवॉल्यूशन आ चुका है, क्रांति आ चुकी है, और पूरे विश्व में सारी कंट्री, सारे इसके विशेषज्ञ एक ही कंट्री को फोकस कर रहे हैं। उस कंट्री का नाम मालूम है? सुनाई नहीं दिया साहब? भारत। क्योंकि पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा है, गूगल पर सर्च करके देखो, आने वाला 2 साल अगर आपने डेडिकेशन के साथ दिया तो 100% इस हॉल के अंदर बैठा हर इंसान करोड़पति, मिलियनियर, बिलियनियर बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं, अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर जिंदगी में आप फेल होते हैं, किसका दोस्त भगवान को मत देना, ग्रह नक्षत्रों को मत देना, क्योंकि मेरी जो जिंदगी में मेरी कुंडली देख लो, बृहस्पति को सीधे 7.5 देखना है, 6.5 समझ रहे? क्या होता है उसका 6.5? पंडित जी के हिसाब से 55 साल के पहले मेरे पास 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, और अभी तक 5 गाड़ियों का ओनर बन चुका हूं। 55 साल के पहले विदेश यात्रा नहीं लिखी। क्यों? क्यों? क्यों देखते हो आप इन हाथ की लकीरों को? क्यों देखते हो आप उन कुंडलियों को? क्यों देखते हो आप इन हाथ की लकीरों को? तकदीर तो उनके भी हुआ करते हैं साहब, जिनके हाथ ही नहीं होते। इसलिए साहब मैं आपसे अपील करता हूं, आप कौन हैं, आप कहां हैं, आप किस हालात में हैं, आपके साथ स्थिति परिस्थिति कैसी है, कोई माने नहीं रखता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरे स्लोगन है कि सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दशा कैसी है, सब कुछ इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी दशा कैसी है, बहुत कुछ सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि हमारी दिशा कैसी है। आज मेरी दिशा बड़ा क्लियर। 16 वर्षों में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मुझे अप्रोच किया, लोगों ने मुझे ऑफर किया, लालच दिया, कीमत लगाई, बिका। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटर ने कहा था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना भी नहीं तो दुनिया की नजर में गिर जाना, खुद की नजर में कभी मत गिरना। अगर तू दुनिया की नजर में गिर गया तो तुझे उठने में दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, लेकिन जिस दिन तू खुद की नजर में गिर गया, दुनिया तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। तू एक लाइलाज बीमारी हो जाएगा, तेरी जिंदगी कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। उस दिन से लेके आज तक कसम खाया है कि मरते दम तक, जब तक ये सांसें रहेंगी, इसी मैनेजमेंट के साथ जीऊंगा, इसी मैनेजमेंट के साथ आखिरी सांसों की तंत्र एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को क्या चाहिए? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यस और नो? और उसकी मेहनत का भविष्य में सुरक्षा भी चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी भी हो कि उसने जो मेहनत किया 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसका एक भी मेहनत बेकार ना जाए। और आज यही कारण है कि 16 वर्ष हो गए
इस मैनेजमेंट का दामन पकड़े और आज तक कभी किसी का दहलीज देखना नहीं पड़ा। कारण बता सकते हैं आप? विजन क्लियर था, यह बात तो फैक्ट है। फिर आपका विजन क्लियर क्यों नहीं है? जब मुश्किलें आती हैं, अंधेरी रात आती है, अचानक तूफान और बारिश आता है, हमारे मन के मुताबिक रोड और मौसम नेचर साथ नहीं देता, तो हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। कभी मत घबराना, कभी मत विचलित होना। समझ जाना एग्जामिनेशन हो रहा है। यहां मुझे इस एग्जाम को पास करना है। देखो सफलता आपके कदम को कैसे चूमती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आपने जो पेड़ देखे होंगे, जो पौधे देखे होंगे, उनमें भी एक टाइम पतझड़ आता है, उनकी भी पत्तियां, फूल, फल सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो वृक्ष क्या नर्वस होता है? क्या खुद को समाप्त कर लेता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है, इंसान भी जानता है लेकिन मानता नहीं। वो आज के बाद जान लेना, पतझड़ तो सहना पड़ता है, कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये दौलत, ये शोहरत खैरात में नहीं मिलती। जिंदगी में जब कोई भी आदमी एक स्टेटस मेंटेन करता है, एक पोजीशन पर होता है और लोग उसका वाह वाह करते हैं, तो यूं नहीं करते साहब। ये दुनिया का इकलौता सा प्रोफेशन है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, किस प्रोफाइल से हो, आपका पोजीशन का, आपका पौधा क्या, माला और बुके आपको यहां तभी मिलेगा जब आप अपनी काबिलियत प्रूव करते हो। यस और नो? आज हमारा एक लीडर डेंगू से परेशान है, अभी वो 2 दिन पहले 4 व्हीलर गाड़ी उठाया। मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, मिस्टर विनीत सिंह पटेल के लिए। वेरी डेडिकेटेड लीडर, बहुत ही कम टाइम में 9 महीने में उन्होंने कार अचीव किया, जेटीसी बने, अपनी टीम में एक डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनाया, 3 टीम कोऑर्डिनेटर बनाया। बहुत बड़ी बात थी। कितना उन्होंने, यहां का टिकट 160 टिकट उन्होंने प्रमोट किया, अपने ग्रुप को इधर बैठाया, 160 टिकट्स। बट आज वो इधर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंगू हो गया, वीकनेस आ गई, अपने प्रोडक्ट को आज उन्होंने अपना लिया है। रिपोर्ट अभी भी रिसेंटली मेरे पास है, हमने कहा कैसा फील कर रहे हो? ठीक कर रहा हूं। कल वो रात में एडमिट हो गया, अचानक कल रात में एडमिट हुए, डॉक्टर ने बोला इमीडिएट एडमिट हो जाओ। हमने कहा हो जाओ इमीडिएट एडमिट। रात को 12 बजे एडमिट होता है बंदा। और अभी आप लोग अगर डेंगू हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो क्या करते हो? मोबाइल दूर, बच्चे दूर, फैमिली दूर। ये सर नो प्रिंस वो जानते हो क्या कर रहा है इस वक्त? मोबाइल खोलकर लाइव देख रहा है। यहाँ का जो सेशन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, लाइव है। मतलब वो वहां है लेकिन उसका पूरा मन, दिल, दिमाग, ये होता है एक कामयाबी का पहचान। ये डेडिकेशन, ये समर्पण जिस दिन आपके अंदर आएगा, आप कितने पढ़े हो कोई माने नहीं रखेगा, क्या एजुकेशन है कोई माने नहीं रखेगा, किस जगह से बिलोंग करते हो कोई माने नहीं रखेगा। एक ही चीज माने रखेगा, आप जाना कहां चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जिंदगी जो जी रहे हो ऐसे जीना चाहते हो? सुनाई नहीं दिया? ऐसे जीना चाहते हो आप लोग? नो। कैसी जिंदगी चाहते हो? एक लग्जरी जिंदगी चाहते हो? एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल अपने सगे संबंधियों से बेस्ट चाहते हो? तो बेस्ट सोच लाओ, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरी जिंदगी कब बदली? पहले जिंदगी बदली या पहले सोच? सुने नहीं दिया साहब? सोच बदली। तो पहले सोच बदलना पड़ेगा जिंदगी बदलने के लिए। अगर आप वही पुराने स्टाइल में चलोगे, पुराने एटीट्यूड के साथ रहोगे, पुराने एनवायरमेंट में जकड़े रहोगे, पूर्वाग्रहों को छोड़ नहीं पाओगे, तो जिंदगी में एक ही चीज होगी, जंग। और जंग खुद को खा जाती है। बड़ा सा बड़ा जहाज जानते हैं, अगर समंदर के किनारे खड़ा कर दिया जाए तो उसमें भी जंग लग जाता है साहब। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, मैं बातें बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन आज टाइम बहुत हो गया। आप लोगों ने लास्ट टाइम तक मेरे साथ टिके और आपने प्रूव किया कि हमारी टीम के बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हो। और मैं आप सबको एक कमिटमेंट करता हूं, मेरी जिंदगी में
आपको जितना भी टाइम चाहिए आपकी सफलता के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए विनय मिश्रा कमिटमेंट करता है कि मैं 24 घंटे 365 दिन आपके लिए खड़ा मिलूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। कोई मिले ना मिले, हम मिलेंगे। हमारा मैनेजमेंट आपको मिलेगा, हमारा कस्टमर केयर आपको मिलेगा। और अगर आपके पास एक बात मैं पूछूं, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं? सुनाई नहीं दिया? अच्छे हैं? कंपनी बेस्ट है, पे आउट बेस्ट है, टाइमली पे आउट है, नंबर 1 कंपनी है, कोई डाउट, कोई शक? फिर लोगों के कहने से हम शक क्यों करते हैं? फिर लोगों के कहने से हम डाउट क्यों करते हैं? क्योंकि सलग है, लोग कमाने की नहीं सोच पाते साहब, साल साल में हम महीने महीने का देते हैं। ये किसकी वजह है? जानते हो कि विनय मिश्रा गांव की गलियों में जन्म लिया, गांव की गलियों में परवरिश हुई, गांव के माहौल में जीवन यापन किया, गांव के माहौल में 3 बच्चों का पिता बना। लेकिन जिस दिन ये लाइन पढ़ी, क्या लाइन? कि मिटा दे अपनी हस्ती को। यानी आज आप जो हो, जो आपकी सोच है, विचार है, एटीट्यूड है, एक्टिविटी है, नेचर ऑफ वर्क है, आपकी थॉट है, आपकी थिंकिंग है, सब चेंज करो। यानी मिटा दे अपनी। किसान, तेरी क्षमता तो है मुझे रोंदने की, धरती के अंदर डालने की। अबे मेरा डिसीजन है, मैं इसमें सड़ूंगा या मैं अपना रूप बदल के अपने साथ 100 को लेके पैदा हो जाऊंगा। ये डिसीजन उस बीज का है, ये डिसीजन उस बीज का है, किस्मत का नहीं, नेचर का नहीं। और उसमें कुछ बीज सड़ जाते हैं और कुछ बीज निकल जाते हैं। ये फार्मर को पता है, किसान को पता है। जो किसान नेचर से कनेक्टेड होता है, उसको मालूम है कि इसमें 10 हिस्सा में सिर्फ 10 केजी गेहूं चाहिए, लेकिन वो फिर भी 20 डालता है, क्योंकि जानता है कुछ उगेगा, कुछ नहीं उगेगा, कुछ को चिड़िया खा जाएगी, समझ में आ रहा है? कुछ सड़ जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो तकलीफों को, और उसमें कुछ निकलेंगे जो मेरी भूख को, मेरे परिवार का जीवन यापन करेंगे, हमारे घर में खुशियां लाएंगे, हमारा पेट भरेंगे। माय डियर, आपको क्या बनना है? कौन सा बीज बनना है? वो अपने साथ 100 को लेकर पैदा होने वाला या खुद को खत्म करने वाला? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? चल भी नहीं, सुनाई नहीं दिया? Are you ready? Are you ready? Are you ready? तो 100% my dear, 100%, 100%, 100%.